हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। तो जनाब एक नया दिन, एक नया व्लॉग। ये वीडियो मेरी हर सीरीज़ से ही रिलेटेड है। हम काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ेस में भी। अब डेथ्स जो हैं कंफर्म हो चुकी हैं 922, और बल्कि इससे भी ऊपर पहुंच चुकी होंगी, जो कि नहीं बताई जा रही हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारी डेथ्स हुई जिनको नहीं डिस्क्लोज़ किया गया। और हर कंट्री अपना पॉजिटिव साइड ही प्रमोट करती है सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ेस में भी, और हर कोई नहीं बताता है। तो बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी जाती हैं, सिर्फ अच्छा नहीं हो रहा होता है अमल। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो लोग वहाँ से एक्सपीरियंस कर कर आ चुके हैं, वो यकीनन एग्री करेंगे इस चीज़ से। हाँ, जिनके साथ नहीं हुआ है, जिनके साथ सब कुछ अच्छा रहा है, वो डिसएग्री ही करेंगे जिस तरह के किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो डेथ्स हुई हैं वो सारे इलीगल हाजियों की ही हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब सऊदी गवर्नमेंट का कानून जानते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा सख्ती है। आप इतने आराम से लीगली वहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बिल्कुल टोटली डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, इसमें होंगे इलीगल आज़मीन भी, लेकिन सारे इलीगल होना, ये कह देना कि सभी इलीगल हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसमें कितने ही लोग बूढ़े हैं, कितने ही लोग बीमार होंगे, कितने ही लोग बेयर नहीं कर पाए होंगे ये सब चीज़ें। तो वो सारी भी चीज़ें हैं और मिसमैनेजमेंट बिल्कुल है, बेशक है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर कर आ चुकी हूँ, तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिकली बोल रही हूँ कि मिसमैनेजमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल पर होती है। और क्यों होती है ये समझ से बाहर है। आपके पास पूरा साल है, ठीक है, आप पैसे ले रहे हैं आज़मीन से अपने मुंह मांगे, तो आप उस चीज़ को मैनेज करें और आप उतने ही आज़मीन को बुलाएं जितने को आप हैंडल कर सकें। पूरा इतना लंबा रोड देना आज़मीन को, ए बी जो कैटेगरीज़ रखी जाती हैं, एक तो हज में कैटेगरीज़ होनी नहीं चाहिए। जब अल्लाह के घर अल्लाह ने सबको एक सिफ में खड़ा किया है, चाहे वो अरबी हो, अजमी हो, सब एक बराबर हैं, तो फिर हम कौन होते हैं इसको कैटेगराइज़ करने वाले। एक तो हम यही गुनाह कमा रहे हैं माशाल्लाह से, और उसके बाद हम उन आज़मीन के लिए मज़ीद मुश्किलात को पैदा कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्राउड मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो इस हद तक होनी चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट फैसिलिटेट करने के लिए होनी चाहिए, मज़ीद मुश्किलात बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आपने आज़मीन को लंबा रोड दिया भी है ना, तो उस रोड पे आप शेड्स लगाएं, ठीक है। आप इतना वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आप ये सारी फैसिलिटीज़ आज़मीन को दीजिए कि वहाँ पे शेड्स लगाएं, वहाँ पे जो स्प्रिंकल्स आपने लगाए हुए उनको मज़ीद करीब करीब लगाएं। एक टाइम होता है उसमें पानी भी नहीं आ रहा होता, पानी भी बंद हो जाता है, तो वो चीज़ें देखनी चाहिए। और उसके अलावा जो कूलर्स लगे हुए होते हैं उनमें भी पानी ख़त्म हुआ होता है, अक्सर गर्म होता है। ऐसी ये सारी चीज़ें मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रही हूँ, सब मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ ये सब चीज़ें। और जितने भी बूढ़े लोग हैं, वाकई उनके साथ किसी न किसी उनकी औलाद को जाना चाहिए, कोई ना कोई टेक केयर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। इतनी आसानी से, इतना आसान नहीं है ये सब कुछ, और मज़ीद मुश्किलात वहाँ का वेदर पैदा करता है और वहाँ की मिसमैनेजमेंट पैदा करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। इस तरह आके बोल देना कि नहीं भाई अल्लाह का खौफ करें, ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ बहुत अच्छा रहा और सब हम बस फूलों पे चल कर आए और ये और वो, ऐसा नहीं है। हज बिल्कुल बेशक एक बहुत मुश्किल अमल है, ठीक है, हमें पता है ये बात कि ये बहुत मुश्किल अमल है, लेकिन मिसमैनेजमेंट उसको मज़ीद तकलीफ़ दे बना देती है। और जब आपके पास पूरा साल है ना इसको मैनेज करने के लिए, तो फिर आपको करना चाहिए। तो ये सारी गलतियां हैं जो कि माननी चाहिए, जो कि एक्सेप्ट करनी चाहिए। वहाँ का मिसबिहेवियर जो कि अरबियों का ख़ासा है, जो कि वो कर रहे होते हैं, जो हमें दिखाया जाता है वो सिर्फ चंद होते हैं। 10 में से कोई 4 होंगे, बाकी 6 जो हैं वो 6% जो हैं वो ठीक ठाक मिसबिहेव कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं किस बात का गुरूर है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल तौर पे, या क्या है। बहरहाल उनका है रवैये में बहुत ज़्यादा पैथेटिक बिहेवियर होता है, बहुत ही ज़्यादा गुरूर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे फैक्टर हैं।
इनसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ये सब कुछ खुद एक्सपीरियंस कर कर आ चुकी हूँ लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर भी इतने ही बुरे हालात थे, इतनी ही ज़्यादा सख्त गर्मी थी और काफ़ी ज़्यादा डेथ्स लास्ट ईयर भी हुई थी। मेरे सामने कितने सारे लोगों की डेथ्स हुई थी, कितने सारे लोग सफोकेट हुए थे। मैं खुद सफोकेट होकर बेहोश हुई थी और जब मुझे होश आया था, जब मेरी तबीयत संभली थी, तो उसके बाद फिर हम उठ के थोड़ा चलने के काबिल हुए थे और हमने थोड़ा थोड़ा करके अपना सफ़र तय किया था। ये जो आप इस वक्त सीन देख रहे हैं इस वीडियो में, ये सारा उसी वक्त का टाइम था, क्योंकि हम लोग रात में फिर बहुत देर बाद कोई निकले हैं, कोई 2:30-3 बजे के करीब वहाँ से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम पहुँचे हैं आगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, सबको एक साथ निकाल दिया जाता है और कोई गाइड नहीं कर रहा होता, कोई गाइड करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होता। इतने ज़्यादा क्राउड में अगर 2 लोग गाइड कर रहे हैं, 4 लोग गाइड कर रहे हैं 100-200 लोगों को, तो वो ना गाइड करने के बराबर होता है, क्योंकि जहाँ आपसे कुछ भी मिस हुआ आप फंस जाते हैं बुरी तरह। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें माननी चाहिए कि हाँ, मिसमैनेजमेंट है वहाँ पर शेड्स नहीं लगाए गए हैं आज़मीन के लिए, पानी का सही इंतज़ाम नहीं है आज़मीन के लिए, और बिल्कुल एक धक्कम पेल होती है। आप मतलब ख़ुद आपको अपना बचाव करना है, बस हर तरीके से आपने ख़ुद बच के संभल के और एहतियात के साथ रहना है। ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक ख़ेमों की बात है, तो वाक़ई वहाँ पे भी बहुत मिसमैनेजमेंट होती है। मिना में जो डी कैटेगरी के ख़ेमे हैं, वहाँ जो कूलर लगे हुए होते हैं वो चल नहीं रहे होते, अंदर बहुत सफोकेशन होती है, बाहर वो आपको बैठने नहीं देते। बहुत मुश्किल से आप वो टाइम निकाल पाते हैं जो मिना का होता है और अरफ़ात की तरफ जाना होता है, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह तमाम हुज्जाज का हज कबूल फ़रमाए, तमाम लोगों के उम्रे कबूल फ़रमाए, इबादतें कबूल फ़रमाए और आगे लोगों के लिए हज को आसानी दे, हज में आसानी पैदा करे अल्लाह मियाँ, यही हमारी दुआ है।